दोस्तों आज मैं आपको 498 केस को लेके एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं जिसको जानकर जिसको सुनकर आप खुद चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गलत स्टेप स्टार्टिंग से ली जाती है। जिनके ऊपर 498 का केस होता है तो उनको कहीं से किसी भी कोर्ट से कोई भी सफलता नहीं मिलती है। दर दर उनको भटकना पड़ जाता है, अपना समय और पैसा बर्बाद करना पड़ जाता है, पर सॉल्यूशन उनको मिल ही नहीं पाता है। तो इस तरीके से आपको ये काम नहीं करना है। अगर आपका ग्राउंड मजबूत है, आपकी उस केस के अंदर कोई भी गलती नहीं है, सामने वाले ने आपके ऊपर झूठा केस फाइल किया है, तो आपको इस आधार से चलना चाहिए। तो यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि 498 केस में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी, पर करना क्या है, आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपको अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों कोर्ट को भी पता चल जाता है कि जब आपको नॉलेज नहीं है, आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, तो हर जगह पे आपको निराशा ही हाथ लगती है, कोई भी सफलता आपके हाथ नहीं लगती है। क्योंकि कोर्ट को ये ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पे अगर आपकी गलती नहीं है और सामने वाले के द्वारा अगर कोर्ट को प्रेशराइज किया जा रहा है तो आपकी गलती बिल्कुल मान ली जाती है। क्योंकि वहां पे आप चुप रहते हैं, आपके द्वारा ऐसी कोई भी बात वहां पे नहीं बोली जाती है जिससे सामने वाले की गलती दिखे और वहां पे आपकी गलती मान के आपको पनिशमेंट कर दिया जाता है। तो इस मामले के अंदर भी ऐसा ही होता है कि एक ऐसे बंदे के ऊपर 498 का केस दर्ज होता है। दर्ज तो वैसे पूरी फैमिली के ऊपर होता है, पर एक बंदा ऐसा होता है जो फैमिली का नहीं होता है, एक अदर पर्सन होता है, तो उसको भी 498 केस के अंदर ऐड कर दिया जाता है। उसके ऊपर भी ये मामला दर्ज करवा दिया जाता है और उसके द्वारा न्याय के लिए कोर्ट के अंदर जाया जाता है। अपनी बात बोली जाती है कि जब मैं इनका ब्लड रिलेशनशिप का हुई नहीं, यानी कि मैं अलग हूं, तब फिर मेरे ऊपर 498 का केस क्यों चलना चाहिए। यानी कि ये बात तो बोली जाती है, पर कोर्ट को अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया जाता है, अच्छे से कोर्ट को कन्विंस नहीं किया जाता है, जिससे क्या होता है कि नीचे कोर्ट से भी कोई भी सफलता नहीं मिलती है। तो इनके द्वारा फिर क्या किया जाता है, सेशन कोर्ट के अंदर अपील फाइल की जाती है, वहां पे बात रखी जाती है, पर वहां पे भी मजबूती से बात नहीं रखी जाती है, तो उस कोर्ट से भी इनको कोई भी सफलता नहीं मिलती है। तो अंततः इनके द्वारा इस मामले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है, पर हाई कोर्ट के अंदर भी इनके हाथ निराशा ही लगती है, क्योंकि इनके द्वारा मजबूती से उस केस के अंदर बात ही नहीं रखी जाती है। वो तो हाई कोर्ट के द्वारा खुद के द्वारा ही देख लिया जाता है कि ये जब इनके रिलेशनशिप के हैं ही नहीं, ये अलग पर्सन है, तो इनके ऊपर 498 का केस चलना ही नहीं चाहिए। तो हाई कोर्ट के द्वारा इनको 498 से बरी कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। और जिन नीचे कोर्टों के अंदर न्याय लेने के लिए गए थे, लोअर कोर्ट में गए थे, सेशन कोर्ट के अंदर गए थे, तो उन जजेज के ऊपर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। दोनों कोर्ट के जजेस को बोला जाता है कि आप इनको 100 रुपए दीजिए जुर्माने के रूप में, क्योंकि आपने इनके ऊपर बिना वजह केस चलाया है, इनको परेशान किया है। अब देखो इनके ऊपर जो 498 का केस हुआ, तो इनको हाई कोर्ट से भी निराशा ही हाथ लगी है। यानी कि 100 रुपए से फिर इनका काम कैसे चल जाएगा, 100 रुपए से इनको न्याय कैसे मिल जाएगा, जब इन्होंने लंबी प्रक्रिया को झेला है, हर जगह इनको प्रताड़ना सहन करनी पड़ी है। पहले लोअर कोर्ट के चक्कर लगाए, फिर इन्होंने सेशन कोर्ट के लगाए, फिर हाई कोर्ट के लगाए। इनको न्याय मिला तो केवल 200 रुपए का मिला, कई कोर्ट के अंदर चक्कर लगा के इनके लाखों रुपए बर्बाद हो गए और ये सफलता इनको मिली। तो यहाँ पे कहां से इनके साथ में न्याय हो गया, इनके साथ में इतना बड़ा अन्याय कैसे हुआ। अन्याय इस वजह से हुआ क्योंकि केस के स्टार्टिंग के अंदर इनको सही गाइडेंस नहीं मिला, सही एडवाइस नहीं मिली। अगर सही गाइडेंस सही एडवाइस मिलता तो केस के स्टार्टिंग के अंदर ही ये केस से बाहर हो सकते थे, इनको इतनी ऊपर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे 498 के मैटर में या फिर अदर मैटर में कोई भी किसी भी तरीके की अगर आपकी कानूनी समस्या है और सही गाइडेंस सही एडवाइस आपको चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस मामले का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।